मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम संख्याओं के आधारित जितने भी तरह के 10वीं क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इजी से लेकर मॉडरेट तक हम कराने जा रहे हैं। अगर आप पूरे वीडियो को देख रहे हैं तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न पे कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, संख्या कितने का अंक है? 2 अंक का। 2 अंकों की संख्या में सर होता क्या है? 2 अंकों की संख्या में होता क्या है? तो आप बोलिएगा सर इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई अंक और दहाई अंक। तो 2 अंकों की संख्या के जब कभी भी बात करेगा तो हम लोग 2 चीज़ मानेंगे, पहला इकाई अंक और दूसरा दहाई अंक। तो चलिए आते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। तो संख्या बराबर यानी कि मूल संख्या बराबर, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इकाई अंक में हमेशा हम लोग गुना करते हैं 1 से और दहाई अंक में गुना करते हैं 10 से। तो हमारा देखिए इकाई अंक क्या है? x, तो x को गुना करेंगे 1 से, अब प्लस दहाई अंक क्या है? y, तो y को गुना करेंगे 10 से, यानी कि जो संख्या हमारा बन रहा होगा वो x को 1 से गुना करेंगे तो x, अब प्लस y को 10 से करेंगे तो 10y। ये हमारा मूल संख्या है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, इकाई अंक में हमेशा गुना किससे करना है? 1 से। दहाई अंक में किससे गुना करना है? 10 से। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात किया जाए, यहाँ तक तो संख्या निकल गया। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अच्छा एक बात बताइएगा यहाँ पे कि अगर हमारा इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, इकाई अंक हमारा x है और दहाई अंक y है, तो क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योगफल कितना है? 15 है। तो इकाई अंक हमारा x था, दहाई अंक हमारा y था, और इकाई अंक दहाई अंक दोनों को जब जोड़ेंगे तो योगफल कितना आना चाहिए बाबू? 15 आना चाहिए। योगफल कितना आना चाहिए? 15। ये किसके अनुसार? सर प्रश्न से, क्वेश्चन के अनुसार ये काम किया गया है। क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। तो सर हमारा इकाई अंक x था, दहाई अंक y था, और जब दोनों अंक को जोड़ेंगे तो योगफल हमारा कितना आना चाहिए बाबू? 15 आना चाहिए। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। कोई दिक्कत? फिर से आगे क्या कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर। सर इस बात का मतलब क्या है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि एक संख्या मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखे हैं सब कुछ 73, इसको स्थान बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 37। हुआ क्या सर? यहाँ पे इकाई 3 था, दहाई 7 था। अब स्थान बदलें तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये दहाई वाला जो हमारा है ये इकाई पे आ गया। अब इकाई अंक तो यहाँ पे 7 हो गया ना जी, और जो इकाई पे था वो कहाँ पे आ गया सर? दहाई पे आ गया। तो स्थान अंकों का बदलने का मतलब ये है कि इकाई अंक दहाई बन जाएगा और दहाई अंक इकाई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर, जब अंकों का स्थान बदलेंगे तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक जो हमारा x था ये दहाई अंक बन जाएगा, यानी कि दहाई अंक बराबर क्या हो जाएगा सर? x हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा ये दहाई अंक हमारा y था ये क्या बन जाएगा? इकाई अंक बराबर y। तो जो हमारा नया संख्या बनेगा वो क्या बनेगा? अब बोलोगे कि सर आप बताए हैं कि इकाई अंक में गुना होता है 1 से और दहाई अंक में गुना होता है 10 से। तो यहाँ पे दहाई अंक हमारा x है, दहाई अंक हमारा x है, तो x में हम लोग गुना करेंगे 10 से, प्लस इकाई अंक हमारा y है, y में गुना करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 1 से 10 में गुना करेंगे 10x और प्लस y एकम y। ठीक है, अंकों का स्थान बदलने पर जो हमारा नया संख्या बन रहा है वो क्या बन रहा है? 10x प्लस y। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। देखिए अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त हमको यही संख्या है ना, अंकों का स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या हुआ है यही संख्या है। तो कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, मूल संख्या से 9 अधिक है।
देखिए जो पहले हमारा मूल संख्या ये था, पहले हमारा मूल संख्या जो ये था, जैसे ही हम स्थान बदले तो ये जो संख्या प्राप्त हुआ ये इससे क्या हो गया, 9 अधिक हो गया। क्या हो गया, 9 अधिक हो गया। तो एक बात हमको बताइए, फिर से देखिए स्टेटमेंट पे आते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या यही है हमारा, जो कह रहा है कि मूल संख्या से 9 अधिक है, यानी कि मूल संख्या ये था तो इससे ये क्या है, 9 अधिक है, इससे क्या है, 9 अधिक है। तो जब ये 9 अधिक है तो हम क्या कर रहे होंगे सर, 10x प्लस वाई, और इसमें से घटा रहे होंगे किसको, मूल संख्या को। मूल संख्या क्या है हमारा, आप बोलिएगा x प्लस 10y। तो ऐसी स्थिति में, अरे इससे यह 9 अधिक था, इससे यह 9 अधिक था, यानी कि इससे यह 9 बड़ा था, तो जब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो हमारा 9 बचना चाहिए ना जी, कि नहीं बचना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे जब बात करें तो 10x प्लस वाई, ठीक है। यदि ब्रैकेट के बाहर घटाव के चिन्ह है तो अंदर वाला सारा का चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में x है तो माइनस x हो जाएगा, प्लस में 10y है तो माइनस में 10y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो 10x में से 1x जाएगा सर, 9x प्लस 1y है माइनस 10y है, प्लस में 1 ठो y है, माइनस में 10y है, बड़ा कौन है 10y, तो इसका चिन्ह है माइनस, तो चिन्ह होगा माइनस का, 10 में से 1 घट जाएगा, 9y बराबर 9, ठीक है। आगे जब बात करें बाबू तो यहाँ पे देखिए ये 9x है 9y है, सर ये भी 9 है ये भी 9 है, तो 9 हो जाएगा कॉमन, तो यह आ जाएगा x माइनस ये 9 कैंसिल, बच गया y बराबर 9। फाइनली देखिए 9 से 9 हमारा जा रहा होगा एक बार में, तो इसलिए x माइनस वाई बराबर जो हमारा बन जाएगा वो 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 15। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस में y है और यहाँ पे माइनस में y है, और दोनों में y क्या है, बराबर। क्यों, ताकि ये भी एक y है ये भी एक y है। तो देखिए बराबर तो है और चिन्ह क्या है दोनों का अलग अलग, तो अलग अलग चिन्ह रहने पर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। क्यों जोड़ रहे हैं सर, ताकि चिन्ह अलग अलग है। हम लोग को पता है कि एक ही चिन्ह रहने पे क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं, और अलग अलग चिन्ह रहने पे जोड़ते हैं। चलिए जब आगे आएंगे हम लोग तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारे पास क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 15। समीकरण 2 क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x 2x बराबर 15x 16, तो x बराबर 16 बटा में 2, 2 से 16 जाता है 8 बार में, इसलिए x बराबर 8, x बराबर 8। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है सर, समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 15। x का मान कितना है, 8 प्लस वाई बराबर 15, y बराबर 15 और प्लस 8 है, बराबर को उधर जाएगा माइनस में 8, इसलिए y बराबर 15 में से 8 जाएगा तो 7, ठीक है। x y का तो मान निकल गया, लेकिन सर हमको क्या चाहिए, मूल संख्या। मूल संख्या, मूल संख्या बताइए क्या है, तो आप बोलिएगा सर मूल संख्या हमारा है x प्लस 10y, x प्लस 10y। x का जगह पे x का मान 8 प्लस 10 गुना y, y का मान कितना है सर, y का मान 7 है, ठीक है। तो 8 प्लस 10 7 70, और 70 8 जोड़ने के बाद क्या बन जाता है 78, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। मूल संख्या हमारा जो है क्या है, 78 है। चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है जो अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है। 10 और 100 के बीच, 10 और 100 के बीच का है, यानी कि 10 के बीच के बाद किया जाए तो 10 के बाद क्या आता होगा, तो सर 10 के बाद आता है 11, ठीक है। और 100 के बीच यानी कि 100 से पहले 99, यानी कि वो संख्या कहीं ना कहीं 11 से लेके 99 तक हो सकता है। 11 से लेके
99 तक हो सकता है। यदि कोई संख्या 10 और 100 के बीच का है, इसका मतलब कि वो 11 से 99 तक हो सकता है। इस बात का मतलब क्या है कि सर वो संख्या जो है ना वो 2 अंक का है, एक एक 2 अंक, एक एक 2 अंक, यानी कि वो संख्या कितने अंक का है, 2 अंक का है। यानी क्वेश्चन साफ साफ ये बात नहीं बोल के कि 2 अंकों वाली संख्या है कह के वो घुमा दिया है, वो चीज़ों को घुमा दिया है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है सही मायने में, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि जो अपने अंकों के योग की 8 गुनी है, जो संख्या वो क्या है, अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। चलिए एक काम करते हैं कि 2 अंक की संख्या है तो पहले मान लेते हैं। 2 अंक की संख्या में क्या होगा सर, एक इकाई अंक होगा और एक दहाई अंक होगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। तो मूल संख्या बराबर क्या सर, इकाई अंक में 1 से गुना तो x गुना 1 अब प्लस दहाई अंक में 10 से गुना यानी कि y गुना 10 बराबर x को 1 से गुना करेंगे x अब प्लस y को 10 से करेंगे 10y। क्लियर है यहाँ तक, ये मूल संख्या बन गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है जो अपने अंकों के योग की 8 गुनी है, जो अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। एक काम कर लेते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न से जो संख्या है वो अपने अंकों के योग की 8 गुना है। तो अंकों का योग क्या होगा बोलिएगा सर, इकाई अंक अगर x है और दहाई अंक अगर y है तो इन दोनों के अंक हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये अंकों का हो गया योग। जब जोड़ दिए तो अंकों का क्या हो गया, योग। और अंकों का योग का जब हम लोग 8 गुना करेंगे तो ये किसके बराबर होगा सर, जो संख्या था यानी कि x प्लस 10y। ये बात क्लियर है। चलिए एक बार फिर से रिपीट करवा रहे हैं। कह रहा है कि 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, यानी कि 2 अंकों की कोई संख्या है जो अपने अंकों के योग के, तो सर अंक x और y अंक था उसका, अंकों के योग के 8 गुना की बराबर है। 8 गुना की बराबर है, 8 गुना है मतलब कि 8 गुना के बराबर है। तो 2 अंकों की संख्या x प्लस y, इनका योग कर दिए और 8 गुना कर दिए तो हमारा संख्या आना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो x को 8 से करेंगे 8x प्लस y को 8 से करेंगे 8y बराबर नहीं करके काम किया जाए कि ये प्लस में x से इधर लाएंगे माइनस में x, प्लस में 10y इधर लाएंगे माइनस में 10y और बराबर जब सब आ गया तो क्या बचा 0। अब यहाँ पे 8x में से 1x घट जाएगा, 8x में से 1x घट जाएगा तो ये बचेगा 7x, प्लस में 8y है माइनस में 10y है, प्लस में 8y है माइनस में 10y है। सर बड़ा ये है, चिन्ह है माइनस का तो चिन्ह माइनस का और 10 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत। फिर क्या कह रहा है, पुनः आगे स्टेटमेंट में आइए। अब क्या कह रहा है, कह रहे कि यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है, ठीक है, यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो एक काम कीजिए कि हमारा मूल संख्या क्या था सर, तो आप बोलिएगा x प्लस 10y, ठीक है। ये हमारा संख्या था, इसमें से हम घटा दिए 45 से घटाने के लिए कह रहा है ना जी। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो संख्या हमारा x प्लस 10y था, इसमें से हम क्या किए 45 घटा दिए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। अंकों का स्थान बदल जाता है यानी कि क्या, अब ध्यान से समझिएगा कि हमारा यहाँ पे इकाई अंक जो x था वो इकाई अब नहीं रह के क्या हो जाएगा, अब सर ये दहाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा। और जो हमारा दहाई अंक y था ये दहाई नहीं हो गया, क्या हो जाएगा, अब इकाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जब संख्या बनाइएगा तो संख्या कैसे बनाइएगा, x हमारा दहाई हो गया है तो x गुना 10 करेंगे, अब प्लस y हमारा इकाई हो गया है यानी कि y को गुना करेंगे x से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, x प्लस 10y माइनस 45 बराबर x को 10 से गुना करेंगे 10x और प्लस y एकम y। ठीक है, चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है ना। ओके, अब देखा जाए x प्लस में 10x है बराबर में इधर लाएंगे हम लोग, ये काम करते हैं ना, पूरा को पलट लेते हैं साथ में। x प्लस 10y, इसको रहने दीजिए, प्लस में 10x है इधर लाएंगे माइनस में 10x, प्लस में y है बराबर किधर लाएंगे माइनस में y बराबर, ये माइनस 45 है बराबर के उधर चला जाएगा प्लस में 45। आगे अगर बात करें बाबू तो प्लस में 1x है और माइनस में 10x है, प्लस में 1x है माइनस में 10x है, बड़ा कौन है सर 10x, तो इसके आगे चिन्ह माइनस का तो माइनस और 10x में से 1x जाएगा 9x। ठीक है,
ये प्लस 10y है या माइनस में 1y है, प्लस में 10y है माइनस में 1y है, तो 10y में से 1y घटेगा 9y। सर चिन्ह किसका होगा? सर बड़ा 10y था यानी कि आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह, बराबर 45। ठीक है, एक काम कर लेते हैं हम लोग। क्या काम कर लेते हैं सर? एक काम ये कर रहे होंगे हम लोग कि सीधा शब्द में अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। किसको? -9 को। किसको कॉमन ले लेंगे? -9 को। तो माइनस को अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल यानी कि 1 से बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9 से 9 कैंसिल, ये बच जाएगा y और बराबर 45। ठीक है, आगे अगर बात करें बाबू तो x माइनस वाई बराबर 45 और बट्टा में क्या आ जाएगा? -9। 9 से 45 5 बार में, इसलिए x माइनस वाई बराबर माइनस में 5। ठीक है, ये माइनस है ना जी, तो माइनस में 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है, समीकरण 1 हमारा ये 7x है और यहाँ पे 1x है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए कि सर माइनस में 2y है और यहाँ पे माइनस में 1y है, तो एक काम कीजिए कि y छोटा संख्या है, इसी को कर लेते हैं बराबर। यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो 1 है ना बाबू, तो इसमें गुना कर लेंगे 1 से, और यहाँ पे देखिए 2 है तो इसमें गुना कर लेंगे हम लोग 2 से। क्यों सर? y का मान बराबर करने के लिए। अच्छा, चिन्ह हमारा दोनों का क्या है? एक ही है, दोनों का चिन्ह क्या है? एक ही है, तो घटाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या कि समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा कर घटाने पर। चलिए, समीकरण 1 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा? 7x को 1 से गुना करेंगे, आ जाएगा 7x, माइनस है तो माइनस 2y को 1 से करेंगे 2y, और बराबर 0 को 1 से करेंगे 0 ही रहेगा। यहाँ पे देखा जाए x को 2 से गुना करेंगे 2x, माइनस y को 2 से करेंगे 2y, बराबर -5 को 2 से करेंगे माइनस में 10 हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग क्या किए यहाँ पे घटाने पर, तो घटाते समय नीचे वाला का चिन्ह बदलता है, ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, और ये माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, माइनस में 2y प्लस में 2y कैंसिल, देखिए 2y ये प्लस में हो गया है ना, चिन्ह तो बदल गया है, कैंसिल हो जाएगा। 7x में से 2x घट जाएगा सर 5x, बराबर ये 0 और प्लस 10, ये प्लस में हो गया ना, 0 प्लस 10 10 ही होगा, तो x का मान निकाला जाएगा तो ये आ जाएगा 10 बट्टा में 5, ये 5 यहाँ पे है ना, ये बट्टा में आता है। ठीक है, 5 से 10 2 बार में, इसलिए x बराबर 2, x बराबर 2। अब हम लोग क्या कर रहे होंगे? समीकरण 1 में सर मान रखेंगे x का, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है सर? समीकरण 1 दिया है 7x माइनस 2y बराबर 0, तो 7 गुना x का मान आया है 2 माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, 7 दूने के 14 और माइनस में 2y अगर उधर ले जाएंगे तो बराबर को उधर प्लस में 2y चला जाएगा। 14, ये देखिए गुना में 2 है ना, बराबर की इधर आएगा तो भागा में 2 आ जाएगा, बराबर y 2 से 14 जाता है 7 बार में, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा जी? 7। y बराबर कितना आ जाएगा? 7। सर x y का मान निकल गया, अब हमको निकालना है मूल संख्या बराबर, बताइए मूल संख्या क्या था? मूल संख्या x प्लस 10y था, तो x प्लस 10y है, x के जगह पे x का मान 2 और प्लस 10 गुना y का मान कितना है? 7। ठीक है, तो यह जगह 2 प्लस 10 सते 70, यानी कि 70 और 2 72, तो राइट आंसर जो हमारा है इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा? 72। उम्मीद है चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे मिलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 अंकों की संख्या है सर, 2 अंक में क्या होता है? इकाई और दहाई, तो इकाई और दहाई को मान लेंगे, है ना। चलिए मानते हैं सबसे पहले, माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, तो
मूल संख्या बराबर, आपको पता ही है क्या सर, इकाई अंक में 1 से गुना यानी कि x गुना 1 प्लस दहाई अंक में 10 से गुना यानी कि y गुना 10। तो ये क्या बन जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे x और प्लस y को 10 से करेंगे 10y। ठीक है, ये हमारा मूल संख्या है। ठीक है, कह रहा है कि अंकों के योग की 4 गुनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या है जो अंकों के योग की 4 गुनी है। प्रश्न से जो 2 अंकों की हमारी संख्या वो क्या है, तो आप बोलिएगा सर संख्या तो x प्लस 10y लिखे हैं, जो क्या है अपने अंकों का योग का, तो इसका अंक x और y होगा ना, इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो x प्लस y अंक हो गया। और इस अंकों की कितनी गुनी है जी, 4 गुनी है। तो अंकों के 4 गुनी जैसे ही करेंगे तो हमारा संख्या आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो संख्या जो हमारा है अपने अंकों के योग के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अंकों का योग किए x प्लस वाई, इसका जैसे ही 4 गुना करेंगे तो ये हमारी संख्या के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 10 को y से करेंगे, सॉरी 10y, और बराबर x को 4 से करेंगे 4x और प्लस y को 4 से करेंगे, ये आ जाएगा 4y। ठीक है, आगे अगर सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10y प्लस में 4x से इधर आएगा, माइनस में 4x प्लस में 4y इधर आएगा, माइनस में 4y। सर सब तो आ गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि 0। ठीक है, x में से अगर 4x को घटाएंगे, x में से 4x घटाएंगे तो बड़ा देखिए 4x है, इसके आगे चिन्ह माइनस का है तो माइनस का, और 4x में से 1x जाएगा तो बच जाएगा 3x। ठीक है, प्लस में 10y है, माइनस में 4y है, प्लस में 10y है, माइनस में 4y है। तो सर बड़ा 10y है तो इसका चिन्ह प्लस का, और 10 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 6y और बराबर 0। अब क्या हो रहा होगा सर, यहाँ पे -3 कॉमन कर लेते हैं, तो -3 कॉमन करेंगे तो -3 से -3 कैंसिल, बच गया x, माइनस प्लस माइनस 3 से 6 2 बार में, और ये हो जाएगा y बराबर 0। इसलिए x माइनस 2y बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर ये जैसे ही इसको ले जाइएगा इधर तो ये भागा में आएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भागा देते हैं तो 0 ही होता है, इसलिए इसको हटा देंगे। ठीक है, चलिए आगे पुनः आते हैं। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या में 18 जोड़ने से, संख्या में 18 जोड़ने से, तो संख्या में 18 जोड़ दिया जाए। मूल संख्या क्या था, x प्लस 10y, तो x प्लस 10y ये तो संख्या है, और इसमें 18 जोड़ने से कह रहा है तो 18 जोड़ दिए। ठीक है, संख्या हमारा क्या था, x प्लस 10y, संख्या हमारा क्या था x प्लस 10y, और इसमें 18 जोड़ने के लिए कहा था, 18 जोड़ दिए। 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं। अंकों का स्थान पलट जाते हैं मतलब क्या कि सर जो हमारे इकाई अंक था ये क्या बन जाएगा, दहाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दहाई बन जाएगा। और जो दहाई अंक था ये क्या बन जाएगा, इकाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इकाई बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जैसे ही हम 18 जोड़े तो हुआ क्या होगा कि जो हमारा x दहाई था वो सर इकाई हो गया होगा, यानी कि x गुना 1, इकाई में 1 से गुना ना जी, सॉरी x हमारा इकाई अंक था ना जी, x इकाई अंक था तो ये दहाई ना बन गया, तो x को गुना करेंगे 10 से, और प्लस दहाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो दहाई अंक हमारा y था वो इकाई अंक बन जाएगा, जो दहाई अंक हमारा y था वो इकाई अंक बन गया, यानी कि y गुना 1 ऐसा होता है। तो जो ये हमारा संख्या बनेगा वो इस संख्या के क्या हो जाएगा, बराबर। जो ये संख्या बनेगा किसके बराबर होगा, इस संख्या के। सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा हमारा, x प्लस 10y, ये इधर इधर बात किया जाए तो प्लस 18 ही रहने दीजिए, बराबर x को 10 से करेंगे 10x, और प्लस y को 1 से करेंगे y। तो ये x प्लस 10y, प्लस में 10x से इधर लाएंगे, माइनस में 10x हो रहा होगा, प्लस में y है इधर आएगा, माइनस में y बराबर, ये प्लस में 18 है उधर जाएगा, माइनस में 18 हो जाएगा। ठीक है जी, सॉल्व करेंगे तो प्लस में 1x है और माइनस में 10x है, तो बड़ा तो माइनस वाला है तो चिन्ह रहेगा माइनस के और घट जाएगा, 10x में से 1x जाएगा 9x। प्लस में 10y है, माइनस में y है, प्लस में 10y है, माइनस में y है, तो चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का, ताकि बड़ा ये है, 10y में से 1y जाएगा 9y और बराबर -18। एक काम करते हैं, -9 को कॉमन करते हैं, तो -9 कॉमन करेंगे तो -9 से -9 कैंसिल, बच गया x, माइनस प्लस माइनस 9 से 9 कैंसिल, बच गया y बराबर -18। तो यहाँ पे बात करेंगे जब हम लोग तो x माइनस वाई बराबर ये -18 दिया है, और यहाँ पे देखिए गुना में -9 है तो इधर भागा में आएगा -9। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल और 9 से 18 दो बार में, इसलिए फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है,
अब समीकरण 1 को देखिए, x माइनस 2y बराबर 0 है और ये x माइनस वाई बराबर 2 है। अच्छा, e भी प्लस में एक x है, e भी प्लस में एक x है, बराबर है। तो जब x बराबर है और दोनों का चिन्ह एक ही है तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 की बात किया जाए तो समीकरण 1 क्या दिया है, x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर ये कितना है जी, 2। ठीक है। अब जब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे तो जो प्लस ये हो जाएगा माइनस, जो माइनस ये हो जाएगा प्लस और जो प्लस से हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, प्लस में 1y है, माइनस में 2y है, तो बड़ा 2y है यानी कि चिन्ह होगा माइनस का, और 2y में से 1y जाएगा तो 1y यानी कि केवल y। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये 0 है, तो बड़ा कौन है, 2, और चिन्ह किसका है, माइनस का, तो 2 में से 0 जाएगा 2, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा, 2। y बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है सर, समीकरण 1 जो हमारा है ये दिया है x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है। x माइनस 2 गुना y का मान 2 बराबर 0, यानी कि x और माइनस प्लस माइनस 2 दूनी के 4 बराबर 0। तो यहाँ पे x और बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में ना जी, तो 0 प्लस 4 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 0 4 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। फाइनली x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मूल संख्या बराबर क्या होगा। अब बोलेंगे सर मूल संख्या जो हमारा था यहाँ पे था x प्लस 10y, तो x का मान कितना है बाबू सर, 4 प्लस 10 गुना y का मान कितना है, y का मान है 2, यानी कि 4 प्लस 10 दूनी के 20, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। यही हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे मिलते हैं अगली क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अनुपात 3:8 हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है। संख्या कितने अंकों का है जी, 2 अंकों का। तो 2 अंक की संख्या में क्या होगा, इकाई और दहाई, तो फिर से हम लोग इकाई दहाई ही मान रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, तो मूल संख्या क्या होगा सर, इकाई अंक में 1 से गुना, यानी कि x गुना 1 प्लस दहाई अंक y है, यानी कि दहाई अंक में 10 से गुना तो y गुना 10। तो ये x से 1 में गुना करेंगे तो x प्लस y से 10 में करेंगे 10y, ये जो हमारा आ गया मूल संख्या हो गया। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है जी, 9 है, जिसके अंकों का योग कितना है, 9 है। अच्छा एक बात बताइए कि 2 अंक अगर संख्या है और जिसका इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो यही दोनों अंकों का योगफल 9 होना चाहिए ना जी, यही दोनों अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। देखिए यहाँ से यहाँ तक का काम जो है ये हर एक संख्या में करना है, उसके बाद जो कहेगा उसके अनुसार करेंगे। ठीक है। तो इकाई अंक हमारा x था, दहाई अंक y है, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो योगफल आ जाएगा 9। ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंकों का स्थान पलटने पर, अच्छा एक काम किया जाए, अंकों का स्थान पलट लिया जाए। अंकों का स्थान पलटने पर या बदलने पर भी कह सकता था। ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा इकाई अंक x था, ये इकाई नहीं रहेगा, दहाई हो जाएगा। तो दहाई अंक हमारा क्या बन जाएगा भाई सर, दहाई अंक हमारा बन जाएगा x, और इकाई अंक जो हमारा है, इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो सर पहले जो हमारा दहाई था वो हो जाएगा इकाई, यानी कि ये हो जाएगा y। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब प्राप्त संख्या जो हमारा होगा, प्राप्त संख्या यानी कि नई संख्या,
तो अगर दहाई अंक x है तो x में 10 से गुना होगा, और इकाई अंक अगर y है तो y में 1 से गुना होगा, और दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 1 से 10 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 10x प्लस y को 1 से करेंगे y। तो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा था कि अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान पलटने पर क्या है, प्राप्त संख्या, यानी कि पुनः यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अंकों का स्थान पलटे तो प्राप्त संख्या हमारा क्या हो गया 10x प्लस y, ठीक है। और मूल संख्या का अनुपात 3:8 है। मूल संख्या कौन सा था सर, तो मूल संख्या हमारा था x प्लस 10y। तो अनुपात का, तो अनुपात के लिए हो गया बट्टा, और ये हो जाएगा x प्लस 10y, ठीक है। ये हमारा कौन सा संख्या था सर, प्राप्त संख्या, और ये क्या था, मूल संख्या। प्राप्त संख्या और मूल संख्या ये बीच में बट्टा गया, यानी कि अनुपात निकल गया। यह है मूल संख्या का ये प्राप्त संख्या है, ये प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अनुपात। प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अनुपात कितना हो जाता है जी, 3:8। तो 3 मतलब बट्टा 8 लिखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अनुपात कितना है, 3:8 है। तो जब हमारा ये प्राप्त संख्या और ये मूल संख्या, तो इसका अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, 3:8 के बराबर होना चाहिए। आगे जब सॉल्व करेंगे तो बाबू क्रॉस करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले में गुना। तो 10x को अगर 8 से करेंगे तो 10 8 80x प्लस y को 8 से करेंगे 8y बराबर, x को 3 से करेंगे 3x प्लस 10 को, ये 10y को 3 से करेंगे 10 × 30y। तो 80x प्लस 8y बराबर की तरफ प्लस में इधर आएगा माइनस में 3x प्लस में 30y इधर आएगा माइनस में 30y बराबर, जब सब आ गया कुछ भी नहीं बचा 0, ठीक है। तो 80x में से अगर 3x जा रहा होगा, 80x में से 3x घट रहा होगा तो कितना हो जाएगा 77x। ये प्लस में 8y है माइनस में 30y है, ठीक है। ये प्लस में 8y है माइनस में 30y, तो बड़ा यही है ना चिन्ह माइनस का। और 30 में से अगर हम लोग 8 घटाएंगे तो बच जाएगा 22y बराबर 0। सर 11 से 77 भी जाएगा, 11 से 22 भी जाएगा, तो 11 कर लेते हैं कॉमन। 11 जब कॉमन करेंगे तो 11 7 77 के 7x माइनस 11 से 22 दो बार में 2y बराबर 0। तो फाइनली यहाँ पे बात करा जाए तो ये आ जाएगा हमारा 7x माइनस 2y बराबर 0, और बट्टा में 11 का मतलब क्या, 0 बट्टा में 11 मतलब 0। अरे किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा, किसी भी संख्या से 0 में भाग दीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दिया है x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन नंबर सेकंड में दिया है 7x माइनस 2y बराबर 0। तो यहाँ पे काम करते हैं कि प्लस में देखिए यहाँ पे 1 ठो y है और यहाँ पे 2y है, तो नीचे के 2y से ऊपर वाले में करेंगे यानी कि 2 से गुना, और इसके 1 से इसमें करेंगे 1 से गुना। और दोनों का चिन्ह क्या है सर, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा कर जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जब गुना करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो x को अगर 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस y को 2 से करेंगे 2y बराबर 9 दूने के 18। समीकरण 1 जो हमारा है 7x को 1 से गुना करेंगे 7x, माइनस है तो माइनस, 2y को 1 से करेंगे 2y, और बराबर 0 को भी अगर गुना करेंगे 1 से तो हमारा क्या आ जाएगा 0। ये देखिए प्लस में 2y है माइनस में 2y, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 2x और 7x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2x 7x 9x बराबर 18 0 18। तो ये x बराबर कितना आएगा 18, और ये गुना में 9 था, तीर भागा में 9 आ जाएगा, 9 से 18 दो बार में, इसलिए x बराबर 2, x बराबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है सर, x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। x का मान 2 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 प्लस 2 है इधर जाएगा माइनस में 2, इसलिए y बराबर 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, मूल
संख्या, मूल संख्या बराबर, मूल संख्या क्या होगा आप बोलिएगा सर, मूल संख्या जो हमारा है ना वो x प्लस 10y है, x प्लस 10y है, ठीक है। x का मान 2 प्लस 10 गुना y, y का मान 7, तो 2 प्लस 10 7 70, यानी कि 2 और 70 कितना होता है 72, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले संख्या कितने अंकों का है सर, 2 अंकों का। 2 अंकों का संख्या में क्या आता है, इकाई अंक और दहाई अंक। तो मान लिया जाए इकाई अंक दहाई अंक को, तो माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। इकाई अंक को हम x मान लिए और दहाई अंक को y मान लिए, तो मूल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मूल संख्या सर इकाई अंक अगर x है तो x को गुना करेंगे x से, अब प्लस दहाई अंक अगर y है तो y को गुना करेंगे 10 से, यानी कि x से कम x, अब प्लस y को 10 से करेंगे 10y, ये मूल संख्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, आगे आइएगा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। अब प्रश्न से आते हैं, प्रश्न से सर 2 अंकों के संख्या में एक अंक हमारा x था यानी कि इकाई अंक, और दूसरा अंक हमारा y था यानी कि दहाई अंक। ठीक है, और दोनों का जो योगफल है हमारा ये कितना दिया है 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि उस संख्या का 9 गुना, उस संख्या का 9 गुना किस संख्या का सर, संख्या हमारा कौन था x प्लस 10y, अरे मूल संख्या यही था ना, तो x प्लस 10y इसका कितना गुना सर 9 गुना। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या। अच्छा, अंकों के पलटने पे कौन संख्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि सर सीधी सी बात है कि अगर इकाई अंक हमारा x है, इकाई अंक हमारा x है, तो जब पलटेंगे तो दहाई बन जाएगा, और दहाई बनेगा तो x में किससे गुना करेंगे 10 से, तो यानी कि आ जाएगा 10x। ठीक है, और हमारा दहाई अंक जो है y है, दहाई अंक क्या है y है, तो जब क्रम पलटेंगे तो इकाई बनेगा, तो इकाई में करते हैं 1 से, यानी कि y से 1 में गुना करेंगे तो y होगा। तो अंकों के पलटने के बाद जो संख्या हमारा बनेगा वो क्या बनेगा 10x प्लस वाई, जो संख्या बनेगा क्या बनेगा 10x प्लस वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि उस संख्या का 9 गुना अंकों को क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि जो क्रम पलट रहे हैं ना, तो इससे बनने वाली संख्या का क्या है 2 गुना है, तो ये दोनों में आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। क्यों, तो ये क्वेश्चन बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या यानी कि मूल संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने पर, अंकों के क्रम को पलटने पर बनी संख्या का दुगुना के बराबर है ना जी, दुगुना है यानी कि क्या दुगुना के बराबर है। तो भैया जब बराबर है तो दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब जब सॉल्व करेंगे बाबू तो x को 9 से गुना करेंगे, आ जाएगा 9x, प्लस 10 को 9 से गुना करेंगे 10 9 90, और ये y है तो y बराबर 10x को 2 से करेंगे 10 दूनी के 20x, प्लस 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 y को 2 से करेंगे 2y। आगे अगर बात करें तो 9x प्लस 90y, प्लस में 20x है इधर आएगा, माइनस में 20x, प्लस में 2y है बराबर किधर आएगा माइनस में 2y बराबर 0। जब सॉल्व करेंगे तो 9x और माइनस में 20x है, प्लस 9x माइनस 20x, बड़ा सर माइनस वाला है ना, तो चिन्ह माइनस का और 20 में से 9 हो जाएगा 11x, प्लस 90y माइनस 2y, सर बड़ा प्लस वाला है यानी कि चिन्ह प्लस का, और 90 में से 2 घटेगा 88y बराबर 0। अब क्या होगा सर 11 हम लोग कॉमन करेंगे, 11 करें कि -11, चलिए -11 कर लेते हैं, -11 कॉमन कर लेंगे, -11 से -11 कैंसिल, बच गया x, माइनस प्लस माइनस 11 से 88 8 बार में, और ये y है तो y बराबर 0। तो यहाँ पे बात किया जाए तो x माइनस 8y बराबर सर 0 है, ये गुना में -11 इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे 0 आता है, यानी कि x माइनस 8y बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा।
अच्छा x प्लस वाई बराबर 9 है, x माइनस 8y बराबर 0 है। बाबू ये देखिए प्लस में एक ठो x है, ये भी प्लस में एक x है, दोनों का चिन्ह क्या है, एक ही है और बराबर है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, यानी कि लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 क्या दिया है, x माइनस 8y बराबर 0। घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ठीक है जी। प्लस x माइनस x कैंसिल, 8y 1y 9y बराबर 9 व 0 9, अरे 9 में से 0 जाएगा 9, ठीक है। तो y बराबर 9 और ये गुना में 9 है, तेरह का तो बट्टा में 9, 9 से 9 एक बार में, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा सर, y बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है सर, समीकरण 1 जो हमारा है ना यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है जी। सर y का मान रखना है तो x जो कहते हो प्लस y का मान कितना, y का मान हमारा 1 है और बराबर 9, ठीक है जी। तो x बराबर 9 प्लस में 1 है, बराबर किधर जाएगा, माइनस में 1, इसलिए x बराबर 9 में से 1 जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू हम लोग x और y का मान ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। हमको क्या चाहिए सर, हमको चाहिए मूल संख्या। तो मूल संख्या बराबर क्या होता है जी, मूल संख्या बराबर हमारा है x प्लस 10y, x प्लस 10y। सर x का जगह पे x का मान 8 प्लस 10 गुना y का मान कितना आया था सर, y का मान आया था 1, तो यह आ जाएगा 8 प्लस 10 से कम 10 और 10 8 18, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुना से 4 कम हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें, ठीक है। संख्या कितने अंकों का है सर, 2 अंकों का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे 2 अंकों की संख्या में होता क्या है, इकाई अंक और दहाई अंक, तो मान लेंगे इकाई अंक और दहाई अंक। तो माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, तो मूल संख्या बराबर क्या हो जाएगा सर, इकाई अंक में 1 से गुना, तो x में 1 से गुना करेंगे x, दहाई अंक में 10 से गुना यानी कि 10 से y में गुना करेंगे तो 10y, ये दोनों होता है जोड़ के बराबर, ठीक है। इकाई अंक में 1 से गुना, x में 1 से गुना किए 1x प्लस दहाई अंक हमारा y है, y में करेंगे 10 से गुना 10y, और ये दोनों किसका होता है, जोड़ होता है, दोनों का जोड़ होता है। तो ये हमारा निकल गया मूल संख्या, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन जो कह रहे हैं यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, लिखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। अच्छा एक काम किया जाए, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या भी देखिए बना लेते हैं हम लोग। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या बराबर, सर अंक को पलटेंगे तो जो इकाई अंक है ना, ये इकाई अंक क्या बन जाएगा, दहाई अंक, यानी कि इकाई अंक हमारा x है तो अब इकाई नहीं रहेगा, ये पलटने के बाद क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा। तो दहाई में तो 10 से गुना करते हैं, यानी कि 1 से 10 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x। अच्छा जो दहाई अंक हमारा y था, जब अंक पलटेंगे तो दहाई नहीं रह के क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। ये दहाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। तो इकाई में 1 से गुना करते हैं तो y से 1 में करेंगे तो ये y आ जाएगा और दोनों का योग, ठीक है। ये अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। तो देखिए 2 अंकों से प्राप्त मूल संख्या हमारा क्या था, x प्लस 10y, और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या क्या प्राप्त हुआ है सर, 10x प्लस y,
और जब दोनों का योग करेंगे तो दोनों का योग कितना रहा है 99। क्वेश्चन में क्या क्या है, दोनों का योग कितना है 99। देखिए ध्यान से, दो अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। सर मूल संख्या हमारा x प्लस 10y था और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या 10x प्लस वाई है। तो x प्लस 10y यानी कि x प्लस 10y मतलब क्या, मूल संख्या। 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई मतलब क्या, अंकों को पलटने से संख्या। और ये दोनों का जो योगफल है, ये दोनों का जो योगफल है कितना है 99 है। ठीक है, आगे अगर बात करें बाबू तो ये x और 10x कितना x हो जाएगा 11x प्लस 10y और प्लस y, प्लस में 10x प्लस में 10y और प्लस में 1y, तो प्लस में 11y बराबर 99। जब कॉमन करेंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा 11 11 दोनों में है, 11 कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 99। तो x प्लस वाई बराबर 99 और ये गुना में 11 है तो भागा में 11 आ जाएगा, 11 से 99 9 बार में, इसलिए x प्लस वाई बराबर 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे अगर बात करें तो फिर क्या कह रहा है, यदि मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। सर मूल संख्या में क्या कर दिया जाए 5 जोड़ दिया जाए। तो मूल संख्या हमारा क्या था, मूल संख्या हमारा था x प्लस 10y और इसमें 5 क्या किए जोड़ दिए, इसमें क्या किए 5 जोड़े दिए। ठीक है, यदि मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या, ये मूल संख्या में 5 जोड़ने के बाद ये जो संख्या हमारा बन रहा होगा वो क्या हो रहा है, मूल संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुना से 4 कम है। ठीक है, मूल संख्या के अंकों का क्या क्वेश्चन कर रहा है जी, कि मूल संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुना से। तो मूल संख्या में इकाई अंक x था और दहाई अंक y था, तो हम लोग क्या x प्लस y यानी कि मूल संख्या के अंकों का ये क्या हो गया जोड़। ठीक है, अंकों के जोड़ के 6 गुना से यानी कि 6 से गुना कर दिए, 6 गुना से 4 कम हो जाता है, 4 कम कर दिए। क्लियर है बाबू, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि यदि मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। सर मूल संख्या x प्लस 10y था, मूल संख्या कितना था x प्लस 10y था, इसमें 5 जोड़ दिए तो ये क्या हो रहा है कि प्राप्त संख्या जो हो रहा है इस प्रकार 5 जोड़ने से जो प्राप्त संख्या हो रहा है ये मूल संख्या के अंकों के जोड़ के, मूल संख्या के अंक हमारा क्या था x और y यही था ना, इकाई अंक दहाई अंक, तो इनके अंकों के जोड़ के 6 गुना से 4 कम हो जाता है। तो 6 गुना करके हम क्या कर दिए 4 कम कर दिए, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10y प्लस 5 बराबर x को अगर 6 से गुना करेंगे 6x प्लस y को 6 से करेंगे तो ये देखिए प्लस है तो प्लस, y को 6 से करेंगे 6y और माइनस 4। आगे अगर सॉल्व करें तो x प्लस 10y, ठीक है, ये 5 को उधर भेजेंगे हम लोग, प्लस में 6x है इधर आएगा, माइनस में 6x, प्लस में 6y है इधर आएगा, माइनस में 6y बराबर -4 और ये प्लस में 5 था इधर आएगा बाबू -5। क्लियर। आगे बात करें तो प्लस में 1x है, माइनस में 6x है, प्लस में 1x है, माइनस में 6x, बड़ा क्या है 6x, चिन्ह क्या है इसका माइनस, तो 6x में से अगर 1x घट जाएगा तो यह आ जाएगा 5x। प्लस में 10y है और यहाँ पे बात किया जाए तो सर माइनस में 6y है, प्लस में 10y है, माइनस में 6y है, बड़ा कौन है सर प्लस वाला है, तो चिन्ह प्लस का और 10 में से 6 जाएगा तो 4y बराबर -4 -5 -9 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग एक काम कर रहे होंगे, यहाँ पे क्या एक काम कर रहे होंगे कि अगर सर हम लोग माइनस को कॉमन कर ले, किसको कॉमन कर ले माइनस को, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस में हो जाएगा 5x, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 4y और बराबर -9। तो सर माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनली आ जाएगा 5x माइनस 4y बराबर 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखा जाए, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 5x है, प्लस में 1y है, या 4y है। ठीक है ना जी। एक काम करते हैं कि y को कटाने के लिए यहाँ पे जो 4 है इससे गुना करेंगे 1 में, और जो इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पे 1 है इसमें गुना करेंगे 2 में। ठीक है, याद रखिएगा जिस अंक को कटाना होता है यानी कि जिस चर को कटाना होता है तो उसी के गुना से गुना करते हैं। देखिए y को कटाने तो ये नीचे वाला 4 से ऊपर वाला 4 में गुना कर दिया यानी कि 1 में, और ये जो y का मान 1 है इसमें इससे गुना कर दिया। ठीक है, अब जब सॉल्व करेंगे बाबू तो यहाँ पे एक चीज़ हमको लिखना होगा, क्या जो पहले लिखे हैं यहाँ पे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे 4 से तथा समीकरण 2 में 1 से
गुणा कर क्या किया जाएगा सर, यहाँ पे y प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो चिन्ह अगर अलग अलग होगा तो जोड़ने पर एक ही चिन्ह रहेगा बाबू, घटाने पर अलग अलग चिन्ह होगा जोड़ने पर। ठीक है, चलिए जब गुना करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए 4 से गुना करना है, तो x से 4 में गुना करेंगे तो आ रहा होगा 4x प्लस y से 4 में करेंगे 4y बराबर 9 को 4 से करेंगे 9 चौके 36। इक्वेशन नंबर सेकंड में देखिए 5x को अगर एक हम लोग 9 से, यहाँ पे एक है ना, 5x को 1 से गुना करेंगे तो ये 5x ही रहेगा, माइनस है माइनस 4y को अगर 1 से गुना करेंगे 4y बराबर सर 9 को 1 से करेंगे 9, जोड़ना है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल, 5x 4x सर 9x बराबर 36 और 9 जोड़िएगा तो 9 छो 15 के 5 हासिल 1 3 1 4 45 आ जाएगा। तो x का मान निकालिएगा बाबू 45, ये गुना में 9 इधर तिधर आएगा तो भागा में 9 आएगा, 9 से 45 5 बार में, इसलिए x बराबर 5, x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है बाबू, समीकरण 1 क्या है बोलिएगा सर, x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9, x का मान कितना है 5 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 प्लस 5 है तो माइनस 5, इसलिए y बराबर 9 में से 5 जाएगा तो 4, y बराबर क्या हो जाएगा 4। हमको क्या चाहिए सर, मूल संख्या चाहिए, क्या चाहिए मूल संख्या चाहिए। मूल संख्या बराबर क्या दिया है, आप बोलिएगा सर मूल संख्या x प्लस 10y था, तो x प्लस 10y, x का मान कितना है जी सर, x का मान हमारा है 5 प्लस 10 गुना y का मान कितना है 4, तो यह आ जाएगा 5 प्लस 10 चौके 40, 40 में 5 अगर जुड़ जाएगा तो यह आ जाएगा 45, और यही हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आया होगा।